दोस्तों आप अपने ऐसे गुलाब के पौधे पर बहुत ज़्यादा नए फूल और नई कलियां ला सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में एक ऐसी ख़ास टिप्स जो है वो आपसे शेयर करने जा रहा हूं जिस पे आप अमल करके अपने पौधे को फिर से हरा भरा और बहुत ज़्यादा कलियों और फूलों वाला बना सकते हैं। क्योंकि आगे गुलाब के पौधा का सीज़न आ रहा है तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा गुलाब जो है वो पौधे के ऊपर नज़र आएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों आज की वीडियो गुलाब के पौधे को लेकर है। आपका कोई ऐसा पौधा जो अभी तक फूल नहीं दे रहा, या उसके ऊपर नई ब्रांचेस नहीं आ रही, या नई कलियां नहीं आ रही, या वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है और ड्राई हो चुका है, या पौधे की टहनियाँ जो है वो धीरे धीरे सूख रही हैं, आपके पौधे के ऊपर बहुत ज़्यादा नई कलियां आएंगी, नई ब्रांचेज आएंगी और हर ब्रांच में से नई कली और नया फूल खिलेगा। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पे आपको एक ऐसी फर्टिलाइज़र के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे आप आसानी से आपको जो है वो किचन से भी मिल जाती है, या फिर आसपास किसी दुकान से आप इसे ख़रीद सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर गुलाब का पौधा सिर्फ थोड़ी सी ब्रांचेस निकाल लेता है और उन ब्रांचेस के ऊपर सिर्फ चंद कलियां ही खिलती हैं, इसके अलावा और फूल वगैरह नहीं आते और ना ही कोई नई टहनियां आ रही हैं, तो आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करने जा रहा हूं जिनके ऊपर आप अमल करके अपने पौधे को फिर से नई कलियों से भर सकते हैं। अगर आप इन बातों पे अमल करते हैं तो न सिर्फ आपके पौधे पर बहुत ज़्यादा कलियां और फूल लगेंगे, बल्कि इससे बहुत ज़्यादा पौधा आपका लश ग्रीन और घना भी होगा और नई ब्रांचेस भी निकालना शुरू कर देगा। तो दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो सबसे पहली और अवलीन बात है, वो ये है कि आपने अगर अभी तक अपने पौधे पर प्रूनिंग नहीं की, यानी इसकी जो कटाई छटाई है वो अभी तक आपने नहीं की, क्योंकि सर्दियां आने से पहले इस तरह की कटाई छटाई जो है आप कर लें, इसके ऊपर प्रूनिंग आप कर लें, इसको मखसूस जो है वो कटिंग इसकी कर लें। कटिंग अब कैसे करनी है वो आपको पूरा प्रोसीजर इसमें बताने जा रहा हूं। आपने करना यह है कि जितनी भी इसकी टहनियां हैं उसको आपने यहाँ ऊपर स्टिप से जो है वो काट लेना है। थोड़े से फासले पे काट लेना है, ज़्यादा नीचे गहराई में नहीं काटना। इससे क्या होगा कि प्रूनिंग करने के बाद जब इसका आगे जो सर्दियों का सीज़न आएगा उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नई जो है ब्रांचेज आना शुरू हो जाएंगी, और नई टहनियाँ जब आएंगी तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नई कलियाँ और ब्रांचेज भी आना शुरू हो जाएंगी। जब नई ब्रांचेज आएंगी तो उसके ऊपर नई कलियां और बहुत ज़्यादा फूल खिलेंगे। दोस्तों अक्टूबर के महीने में अगर आप गुलाब के पौधे पर इसकी कटिंग करते हैं और या प्रूनिंग करते हैं तो इससे क्या होगा कि आगे जब मौसम आएगा सर्दियों में तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा नई ब्रांचेज आना शुरू हो जाएंगी और ज़्यादा ब्रांचेज और ज़्यादा फूल जो है वो आने के चांस बढ़ जाते हैं। दोस्तों अगर आपने पहले ही प्रूनिंग इसकी कर लिया या ऊपर से आपने इसकी ब्रांचेस को काट दिया है तो फिर अभी इसकी आपके यहाँ बहुत ज़्यादा नई ग्रोथ आना शुरू हो जाएगी और नई कलियाँ भी आ रही होंगी और नई ब्रांचेस भी आ रही होंगी। तो अगर आपने ये काम नहीं किया प्रूनिंग वाला तो अभी भी मौका है, आप इस अक्टूबर के महीने में कर सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि दोस्तों मैंने पहले से इस पौधे की प्रूनिंग कर ली थी और अब इसके ऊपर आप यहाँ से देख सकते हैं नई शाखें जो है वो आ रही हैं, नई ग्रोथ शुरू हो चुकी है। प्रूनिंग का सबसे बड़ा जो पौधे को फ़ायदा पहुँचता है वो यही है कि जो पुरानी ब्रांचेस होती हैं जिनके अंदर एबिलिटी नहीं होती मज़ीद तकसीम होने की, तो वो क्या हो जाती है, उनको काट लिया जाता है और उसकी जगह पर जब पौधे को नई खुराक मिलती है तो उससे जो है वो नई शाखें आना शुरू हो जाती हैं और इस तरह से पौधा आपका बहुत ज़्यादा डेंस हो जाता है, घना हो जाता है और नई ब्रांचेस भी आना शुरू हो जाती हैं। तो प्रूनिंग आपके पौधे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। पौधा घना होता है, पौधा बड़ा होता है, पौधे का साइज़ बड़ा होगा, पौधे के ऊपर नई ब्रांचेज आएंगी और न्यू ग्रोथ शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों दूसरी टिप यहाँ पे ये है जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि पौधे की जो मिट्टी है इसके अंदर किस तरह की कोई जंगली जो जड़ी बूटियाँ होती हैं या जो दूसरा घास होता है या वीड्स होती हैं उनको आपने पैदा नहीं होने देना। अगर वो पैदा हो जाएं तो आपने उसे हाथ की मदद से या फिर आपने जो है वो वक्तन फ़वक्तन इसकी गोडी करते रहना है। अगर उनकी ग्रोथ हो गई तो उससे क्या होगा कि फंगस लगने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पौधे को जड़ों से ही फंगस लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो इसके ऊपर नए पत्ते गिरते हैं या फिर वो जो घास नीचे आसपास उग आता है, एक तो वो न्यूट्रिएंट्स को अपटेक करते रहते हैं, पौधे को जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते और उनकी वजह से फंगस ग्रोथ भी आ जाती है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि जब वो पौधे ख़राब होते हैं या वो सड़ना शुरू कर देते हैं या गलना शुरू कर देते हैं या मर जाते हैं तो उनकी वजह से उनका ब्रेक डाउन का प्रोसेस शुरू हो जाता है और ब्रेक डाउन की वजह से बहुत ज़्यादा फंगस जो है वो आने के चांस बढ़ जाते हैं, जिससे आपके पौधे की मिट्टी के अंदर फंगस जो है बहुत ज़्यादा गहराई में चला जाता है और जड़ों को जो है वो ख़राब करना शुरू कर देता है।
तो यहाँ पे इस बात का आपने ध्यान रखना है कि इसके आसपास मिट्टी के अंदर किसी तरह की कोई जंगली वीड्स वगैरह, कोई घास वगैरह आपने इधर नहीं उगने देना। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो दोस्तों तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपके पौधे के ऊपर जब ग्रोथ आना शुरू हो जाए और फूल आना शुरू हो जाए, बहुत ज़्यादा कलियाँ बनना शुरू हो जाएँ, तो आपने करना यह है कि इसे आपने सनलाइट में रखना है, प्रॉपर सनलाइट में रखना है आपने। और कम से कम इसे दिन की धूप जो है वो 7 से 8 घंटे मुसलसल जो है वो लगती रहनी चाहिए, क्योंकि जब ज़्यादा धूप में आप इसको रखते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सन लिविंग प्लांट है, तो ज़्यादा धूप आने की वजह से इसकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है और नई कलियाँ और नए फूल आना शुरू हो जाते हैं। तो आपने अपने पौधे को किसी शेडी एरिया में नहीं रखना, वरना आपकी पौधे की ग्रोथ नहीं हो सकेगी। दोस्तों अगर आप इसको धूप में प्रॉपर नहीं रखते या शेडी एरिया में ही रख रहे हैं, तो फिर इससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा मिट्टी के अंदर नमी जो है वो बनी रहती है। जब आप इसको वाटर देते हैं, पानी देते हैं, तो उससे फंगस लगने का चांस भी बढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े भी आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा फंगस लगने के चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं, पत्तों के ऊपर फंगस लग जाता है और टहनियों के ऊपर भी फंगस आ जाता है। तो फंगस और कीड़े मकोड़ों से बचने के लिए और इसकी ग्रोथ को काफ़ी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आपने इसे सनलाइट में ही रखना है। अब बात कर लेते हैं चौथे पॉइंट की। दोस्तों वो पॉइंट ये है कि अगर आपने प्रूनिंग भी कर ली है और इसको आपने धूप में भी रखा हुआ है और वक्त पे आप इसको पानी भी दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसके ऊपर नई कलियां नहीं आ रही, यानी इसके पत्ते तो आ रहे हैं लेकिन कलियां नहीं आ रही, और इसके ऊपर ब्रांचेस आने का जो सिलसिला है वो भी काफ़ी रुक चुका है या बहुत स्लो हो चुका है, तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि आपके पौधे की जहाँ पे गमले में लगा हुआ है जो मिट्टी है इसकी, वो अल्कलाइन हो चुकी है। अब ये अल्कलाइन क्या होता है दोस्तों? अल्कलाइन मिट्टी वो होती है जिसका पीएच लेवल जो है वो 7 से ज़्यादा हो, बल्कि 7 से कम हो तो वो मिट्टी सबसे ज़्यादा पसंदीदा होती है आपके गुलाब के पौधे के लिए। तो दोस्तों ये मिट्टी अल्कलाइन कब होती है? ये तब होती है जब आप इसको पानी जो है वो किसी टैंकी से दे रहे हैं, क्योंकि टैंकी के अंदर बहुत ज़्यादा कैल्शियम ऑक्साइड जो है उसके बॉटम में जमा हो जाता है और उसी को आप भर भर के या ड्रम के अंदर आपका पानी जो है काफ़ी अरसे से आपने उसको बार बार मतलब कि पानी उसमें डालते रहते हैं, लेकिन पानी जो है वो खड़ा हुआ है, उसके नीचे वाला पानी जो है वो तो वैसे ही वहाँ पर खड़ा होता है। तो उस पानी को आप निकाल के डब्बे भर के या वाटर कैन की मदद से आप इसमें डाल रहे होते हैं, तो मिट्टी के अंदर जो है वो अल्कलाइन लेवल जो है वो बढ़ जाता है, यानी वो बहुत ज़्यादा उसका जो एसिडिटी है वो कम हो जाती है। तो क्योंकि गुलाब के पौधे को एसिडिफाइज जो मिट्टी होती है, जो एसिडिक सॉइल होती है, वो बहुत ज़्यादा पसंद होती है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ जो है वो इससे चलती है। तो आपने मिट्टी को एसिडिक करना है और इस बात का ध्यान रखना है कि जो मिट्टी है आपकी वो बार बार क्या होता है कि आप इसमें मुख्तलिफ खादें ज़्यादा डालते रहते हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा अल्कलाइन हो जाती है। और या फिर ऐसा होता है कि इस पुरानी मिट्टी को बार बार आप जो है रीफिल्टर करते रहते हो, तो इससे भी पौधा जो है वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाता और मिट्टी जो है अल्कलाइन हो जाती है। दोस्तों अब लास्ट और 5वां पॉइंट जो है मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, और वो ये है कि आपने सवेरे सवेरे अपने गुलाब के पौधे के ऊपर जो है वो हल्का सा बारीक सा पानी का शॉवर कर देना है। उस शॉवर करने से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पौधे के ऊपर अच्छा असर पड़ता है और पौधा जो है बहुत अच्छे से जो है वो नई टहनियाँ निकालने में उसको जो है वो काफ़ी हेल्प मिलती है और काफ़ी ज़्यादा पौधा घना होता है। तो हल्का सा पानी का शॉवर जो है वो आपने कर देना है किसी फाइन स्प्रेयर की मदद से या किसी भी चीज़ से। अगर पौधे में मॉइस्चर लेवल कम होगा, पौधे खुश्की में आप ज़्यादा रख रहे हैं या पौधा खुश्क हो रहा है, और क्योंकि ड्राइनेस बिल्कुल पसंद नहीं है आपके गुलाब के पौधे को, ख़ासतौर पे गुलाब की जो टहनियाँ हैं, गुलाब की टहनियों को मॉइस्चर देना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आप इसको प्रॉपर मॉइस्चर देंगे, इसके ऊपर शॉवर करेंगे, पानी का छिड़काव करेंगे, तो इससे आपका पौधा दरख्त की तरह जो है वो घना होगा और नई ब्रांचेस तेज़ी से ग्रो होना स्टार्ट हो जाती हैं। दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसी फर्टिलाइज़र के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। तमाम पौधों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ख़ास तौर पे सर्दियों में जितने भी आपके गुलाब के पौधे हैं और फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, आप उनमें ये डाल देंगे तो बहुत ही बेहतरीन इसका जो रिस्पॉन्स है पौधों के ऊपर आपको मिलेगा। तो ये क्या है? तो दोस्तों ये है सरसों की खली। ये खली जो है आपको बाज़ार से मिल जाती है, या फिर आप जो है वो इसके जो सीड्स होते हैं, सरसों के मस्टर्ड सीड्स होते हैं, उनको आप लेकर जो है अच्छे से ग्राइंड कर लें। तो मैंने इस तरह से जो है सीड्स को ग्राइंड कर लिया है, लेकिन आपने इसको कितना यूज़ करना है, तो यहाँ पे 1 चम्मच के बराबर आपने इस तरह से ड्राई जो फॉर्म में आपके पास जो मस्टर्ड की जो खली है वो आपने यूज़ करनी है। तो दोस्तों मैंने ये 1 चम्मच के बराबर जो है वो यूज़ करना है, लेकिन इसको इस्तेमाल करने से पहले आपने अपने गुलाब के पौधे की जो मिट्टी है, जो गमले में अगर लगा हुआ है या कहीं पे लगा हुआ है, तो आपने सबसे पहले गोडी जो है वो अच्छे से कर लेनी है। जिस तरह मैंने यहाँ पे पहले से गोडी कर ली है, मिट्टी को आपने नरम कर लेना है।
और मिट्टी जो है वो ज़्यादा उसके अंदर मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, थोड़ी सी ड्राई होनी चाहिए मिट्टी। इस तरह से मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मिट्टी का आप टेक्सचर खुद चेक करें। तो ये देखें, बिल्कुल इस तरह से मिट्टी होनी चाहिए, नरम भी होनी चाहिए और थोड़ी सी ड्राई होनी चाहिए। आपने ज़्यादा पानी जो है वो इसमें इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ज़्यादा पानी जो है वो गुलाब को पसंद नहीं होता। तो अगर ज़्यादा पानी ओवर वाटरिंग करेंगे तो फिर क्या होगा, फंगस भी लगेगा और साथ में इसके ऊपर जो आप कहते हो कि जी कलियाँ नहीं आती या फिर फूल नहीं आते, तो वो भी बिल्कुल नहीं आएंगे तो इक्का दुक्का कली जो है वो आ जाएगी, लेकिन उसके बाद वो फूल नहीं बन पाएगी। और दूसरी बात यह है कि सर्दियों के लिए ये पौधे की बहुत मनपसंद खुराक है। तो सर्दियों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रोज़ाना नहीं करना, हफ्ते के बाद नहीं करना, बल्कि कम से कम जो है वो 20 दिन के वक्फा जो है ज़रूरी है। तो आपने एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन वाली जो खाद है वो ज़्यादा यूज़ नहीं करनी। तो कुछ इस तरह से मैं इसे स्प्रिंकल कर देता हूँ पौधे के चारों तरफ। स्प्रिंकल करने के बाद आपने हाथों से इसे मिक्स कर देना है, मिट्टी के अंदर मिला देना है। इस तरह से मिलाने से क्या होता है कि फौरी तौर पे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगे पौधे को। जब आप इसको हल्का सा पानी दे देंगे या शॉवर कर देंगे पानी को, तो फिर ये स्लो रिलीज़ प्रोसेस के तहत जो है वो न्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं, नीचे जड़ों तक इसकी एब्जॉर्प्शन होती रहती है। तो दोस्तों उसके बाद आपने हल्का सा पानी दे देना है पौधे को चारों तरफ, इससे ज़्यादा पानी आपने नहीं देना। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपका पौधा जो है वो नई कलियों, नई ब्रांचेस और नई टहनियों से भर जाएगा। तो ये छोटी सी वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।